शुरुआत में कई बातों में रामकृष्ण परमहंस जी के विचार विवेकानंद से अलग थे। रामकृष्ण परमहंस जी एक अशिक्षित और साधारण ग्रामीण व्यक्ति थे जिन्होंने एक स्थानीय काली मंदिर में एक पद को लिया और वहां रहते थे, तब भी उनके साधारण रूप में भी एक अत्याधुनिक आध्यात्मिक तेज दिखता था। वे अपने मंदिर के माता काली के समक्ष तीव्र साधना करते थे और रामकृष्ण जी ने न सिर्फ हिंदू रस्म रिवाज का पालन किया बल्कि सभी मुख्य धर्मों के आध्यात्मिक पथ को भी अपनाया। उनका यह मानना था कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, वो है एकता के साथ अनंत की खोज। विवेकानंद के आध्यात्मिक शक्ति के विषय में रामकृष्ण को जल्द ये पता चल गया और जल्द ही उनका ध्यान विवेकानंद के ऊपर हुआ, जो पहले रामकृष्ण के विचारों को सही तरीके से समझ नहीं पाते थे। विवेकानंद शुरुआत में रामकृष्ण के विचारों का विश्वास भी नहीं करते थे और उनके उपदेशों को बार बार पूछते थे और उनकी शिक्षा के प्रति बहस भी करते थे। हालांकि बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सकारात्मक विचारों ने विवेकानंद के हृदय को पिघला दिया और वो भी रामकृष्ण से उत्पन्न होने वाले वास्तविक आध्यात्मिकता का अनुभव करने लगे। लगभग 5 वर्षों के अवधि के लिए विवेकानंद को सीधे मास्टर श्री रामकृष्ण जी से सीखने का मौका मिला। उनसे शिक्षा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद को चेतना और समाधि के गहरे स्थिति का अनुभव हुआ। विवेकानंद ने अपने गुरु से जीवन भर इस प्रकार के निर्वाण के परमानंद का अनुभव प्रदान करने के लिए पूछा, परंतु श्री रामकृष्ण का उत्तर आया, मेरे लड़के, मुझे लगता है तुम्हारा जन्म कुछ बहुत बड़ा ही करने के लिए हुआ है। रामकृष्ण के मृत्यु के बाद अन्य शिष्यों ने विवेकानंद को उनका नेतृत्व करने के लिए कहा ताकि वे भी रामकृष्ण जी के आध्यात्मिक विचारों से अवगत हो सकें। हालांकि विवेकानंद के लिए व्यक्तिगत मुक्ति काफी नहीं था, उनका ध्यान तो गरीब भूखे लोगों की ओर था। विवेकानंद जी का कहना था, मात्र मानवता से ही ईश्वर या भगवान को पाया जा सकता है। कई वर्षों के तप और ध्यान के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने भारत के कई पवित्र स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। उसके बाद वे अमेरिका विश्व धर्म संसद सन्यासी का भेष धारण कर गेरुआ वस्त्र पहनकर गए।